बोले भैया हम आए तैयार, परसों लगुन आने हैं, 25,000 को सामान चाहिए, दे दियो। उन्हें 25,000 को सामान दे दो। अब बताओ को दुकान में बैठ वो सार्थक रहो कि बेकार हो? बताओ, सार्थक हुआ कि व्यर्थ हो गया? दिन भर दुकान में बैठा, बिल्कुल दुकान नहीं चली। जैसे ही बंद करने लगो ये कई बार में 25,000 की चल गई, तो उसका बैठना व्यर्थ नहीं गया। ऐसे ही अगर तुम दिन भर नहीं आध घंटा माला लेके बैठे, बिल्कुल नहीं लगे मन, बिल्कुल नहीं चले दुकान, बस एक पे भर दिमाग, एक मन का पे मन लग जाए तो समझ लियो कि बेड़ा पार होगा। राम राम। निवेदन बस आप सबसे हाथ जोड़ के ये है कि भगवान का नाम लेते रहो, जितना बन जाए उतना भगवान का नाम लो। देखो कथा में, सत्संग में, सदगुरु के पास हम क्यों बैठते हैं? तुम लोग कथा में क्यों आए हो? बाही बाही लूटने नहीं आए, अपनी प्रशंसा सुनने नहीं आए, और ना हम किसी की प्रशंसा कभी करते हैं, ना हमसे होती है। देखो अगर गाड़ी पंचर हो जाए, टायर पंचर हो जाए, तो ट्यूब में पंचर ढूंढने के लिए काय में डुबोना पड़ता है? पानी में डुबोना पड़ता कि नहीं डुबोना पड़ता? ट्यूब का पंचर पानी में डुबा दो तो पता लग जाता है कि पंचर कहां है। तो गाड़ी का पंचर पानी में पता लगता है, पर व्यक्ति की खोज किसी संत की वाणी से पता लगती है कि हमारे जीवन में कमी कहां है, और उस कमी को हम ढूंढ लेते हैं। निवेदन बस आपसे इतना ही है कि नाम जप करो, भगवान का नाम लो, अधिक से अधिक नाम लो। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। कोई भी सांस तुम्हारी अंतिम हो सकती है, इसलिए इस जीवन को व्यर्थ मत गमाओ। कोशिश करो कि तुम्हारे द्वारा नाम जप हो, भगवत भजन हो, तो खूब नाम लो प्यारे। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, धर्म के 3 अवतार हुए। पहला अवतार तो हमने कल आपको बताया था कि धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरा अवतार हुआ स्वपच वाल्मीकि, और तीसरे अवतार में श्री विदुर जी, जो दुर्योधन के मंत्री थे। अंत में ये सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। उद्धव जी से इनकी भेंट हुई, और उद्धव जी ने कहा कि भगवान तुम्हें याद कर रहे थे, और आखिरी संदेश दिया था वो मैत्रेय जी के पास है। तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित
बड़ा अनन्य भाव था विदुर जी का भगवान के प्रति, बड़ा अनन्य भाव, इतना अनन्य। एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि धृतराष्ट्र महाराज, जरा अपने पुत्र पे ध्यान दो, दुर्योधन पे। वो कुमार्ग के रास्ते पे जा रहा है, और अगर आज तुमने नहीं संभाला तो गड़बड़ हो जाएगा। पीछे खड़ा था दुर्योधन, बोले कहा, ए विदुर, तू मंत्री है तो मंत्री रह, अपनी औकात मत भूल। मेरे परिवार में दखल देने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, और इसी वक्त मैं तुझे मंत्री पद से हटाता हूं, निकल जाओ मेरे राज्य से। अब वो बंगला भी खाली कर देना। विदुर जी ने तुरंत अपना मुकुट उतारा, उतार के वहीं रख दिया और कहा, दुर्योधन हम जा रहे हैं। तो बात भी सही है भैया, जहां तुम्हारा सम्मान ना हो, जहां तुम्हारी बात का समर्थन ना हो, उस जगह को छोड़ने में ही फायदा है। जैसे अगर तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा लड़का तुम्हारी ने सुन रहा होए, घर में अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी तुम्हारी ने सुन रही होए, तो फिर घर के दरवाजे कुत्तों घाई ने डरे रज्जो। अब वो घर के दरवाजे तुम्हारी कुत्तों से खराब इज्जत हो गई। कहा जो अंदना घरवारी कह देवे कि चुपचाप बैठे रहेंगे, तुम्हें कहा लेने, समझ लियो अब तुम्हें घर के कुत्ता हो गया के लिए भौंकवे के काम के बचे हो। और जो अंदना लड़का कह देवे कि अब तो तुम बैठ के दो खाओ बस, समझ लियो तुम कुत्ता हो गए। सो चुपचाप बरभान इत बोरासन कर जज्जो, फिर ने डरे रज्जो घरे कुत्तों घाई। अब बोरास में जगाने हो तो हमारे आश्रम पे आ जाइए, हम खुआ हैं जिंदगी भर, भागवत की मंच पे कह रहे, कहूं से मांग के ले आए। अकेली तुम माला करियो, रोटी की व्यवस्था राम जी लगे हैं, पर घर के दरवाजे ने डरे रहियो। जो अंदर दो जने ने सुने सो दिन ने डूब पाए, और हरिद्वार न कर जज्जो, बिल्कुल पक्का। अन्य हो तो आ जाई से न जाओ, घरे खाए खो जा रहे हो तो, जब कुत्तों घाई इज्जत है तो तुम तो तई रहो पंडाल में। अब विदुर जी घर आए। विदुर की पत्नी का नाम था मृदुला। देखा के पति के माथे पे मुकुट नहीं है, कहा, नाथ तुम्हारा मुकुट कहां चला गया? विदुर जी बोले कि मृदुला, आज भगवान ने हमें सब बंधनों से मुक्त कर दिया, आज मेरा पद चला गया, अब हमें किसी पद की आवश्यकता नहीं। मृदुला बोली, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। विदुर जी बोले कि देवी तुम्हें पद से इतनी आसक्ति है? मृदुला बोली, नहीं नाथ, अगर ये पद जाना था तो 2 दिन बाद चला जाता, तो हमारा एक काम बन जाता। बोले क्या? बोले परसों भगवान शांति दूत बन के आ रहे हैं, और अगर तुम मंत्री रहते तो वहां बगल में बैठते और भगवान से मिलने का सौभाग्य हो जाता। विदुर जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, भगवान किसी पद के भूखे नहीं हैं, वो तो दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, हमें मिलेंगे, वो हम पे कृपा करेंगे। और देवी इसी वक्त हमें ये बंगला खाली करना है। तो वहीं हस्तिनापुर में बाहर एक कदली का बगीचा था, केल के पेड़ लगे थे बहुत सारे, वहीं गए और पति पत्नी झुपड़िया बना के रहने लगे। परसों का दिन आया, दुर्योधन ने 5 किलोमीटर दूर से फूल बिछवाए भगवान के स्वागत में।
दोनों तरफ माताएं मंगल कलश लेके खड़ी हैं और भीड़ में विदुर जी भी खड़े हैं। जैसे ही भगवान का हस्तिनापुर में आगमन हुआ, जैसे ही हस्तिनापुर में भगवान का आगमन हुआ, जय जयकार होने लगी भगवान की चारों तरफ। भगवान किसी को हाथ हिला के, किसी को आंखों से कृपा कर रहे थे। राम जैसे ही विदुर जी पे नजर पड़ी, जैसे ही विदुर जी पे नजर पड़ी, भगवान ने नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दी। विदुर जी तो खुश हो गए कि हमें पहचान लिया है। और उसी मुस्कुराहट की आस में विदुर जी पीछे पीछे पब्लिक में चले गए। दुर्योधन ने कुर्सी पर बिठाया और कुर्सी पर बिठा करके कहा, कन्हैया बताओ माधव कैसे आए। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, हम शांति का प्रस्ताव लेके आए हैं। महज 5 गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तुम भी सुख से रहो और पांडव भी सुख से रहे। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया तुम 5 गांव की बात कर रहे, हम बिना युद्ध के सूजी की नोक भी नहीं देंगे। बगल में खड़ा था शकुनी, कंधा दबा दिया। दुर्योधन, मर जाओ, होश में बात करियो, तुम कौन के सामने अकड़ रहा है। पलटी खा गया। अरे माधव बैठ, आ तो देर नहीं भाई, लड़वे भिड़वे की चर्चा लगा दी तुमने। अरे तुम सियाने बैठ के जो निर्णय करो वो हमें मान रहे हैं। कन्हैया तुम तो जानते हो कि हमारी मां कितनी बड़ी पतिव्रता है। भगवान बोले, वह तो हम पूरी जानत। देखो एक बात बताओ, गांधारी ने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। जैसे तुम्हें ते कोनो अंधेरा मिल जाए भाई, अब तुमसे कहे कि भैया हमें गली पार करा दे, तो तुम क्या करो कि उंगलिया पकड़ के गली पार करे हो कि जो करो कि अपनी आंखों पे तौलिया बांध ले, फिर लोहा चल रहा है तुम्हें। जब समझदारी आए, अगर धृतराष्ट्र अंधे थे तो बात तो तब हती जब गांधारी धृतराष्ट्र की आंखें बन जाती। धृतराष्ट्र अंधा था, पति अंधा था, तो पत्नी को पति की आंख बन जानी थी और राजकाज देखना था। पर उन्हें भी आंखों पे पट्टी बांध ली। और जो मां बाप अपनी औलाद की तरफ से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, उन्हीं के घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाती है। कभी अपनी आंखों पर मोह की पट्टी मत बांधना। कैसे आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं, पैसा तो रे उड़ रहा है जे में जितनी दम हो सो कमा ले। ये तो कर्म भागिया बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा खर्चा ही नहीं चल रहा। पैसा कमावो बड़ी बात नहीं है, अन्य पैसा मेहनत से मिलत आए। दिन भर रोड पे आदमी गिट्टी फोरत है, कितने मिलत? 200-300 रुपये मिलत है। इतने हमें बैठ तो दे नहीं भाई, जो धरो 500 को। 2 दिन कैसी मजूरी तुरंत मिल गई, या नहीं पाए थे नोर। आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है। आज के समय में नाम कमावो कठिन नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि रातों रात पूरी दुनिया तुम्हें जान जाए।
आज के समय में अगर सबसे कठिन काम है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। अगर तुम्हारी औलाद अच्छी गली चली गई होए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी कहा है। और कहूं औलाद बिगड़ गई होए तो ढाई कैसे पेड़े जानियो कोनो भी बसकारे में भेज जाओ। कहूं भैया को आदत पर पाई पीसवे की तो घरे पिसवे ने बच, ध्यान रखियो। कहूं एक दो पत्ता बायरे हो गए तो सब जमीन बायरी हो जाए। कहूं जाय आदत और पर पाई शिष्या की तो आधा कराते तुम बायरे हो जाओ। वो पी के आके बेलठ दे है तुम्हारी करहाई में कि कुत्तों हाई खोचा रहो गली में, कुत्तों हाई। निवेदन, पैसा कमाना कठिन नहीं है, नाम कमाना कठिन नहीं है, सबसे कठिन है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा देना। और ये जिम्मेदारी किसकी है? माताओं की। जिम्मेदारी किसकी है? औलाद को बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन माताओं की। मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे और मां चाहे तो औलाद बना दे। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर ध्यान से सुनना, अगर औलाद निर्धन है, मनुस्मृति में लिखो है, और जो अगर औलाद निर्धन है, गरीब है, तो बाप दोषी है। अगर औलाद रोगी है तो को पिछले जन्म को कर्म आए में बहुदद्दा को कच्छू ने कहा। औलाद अगर डरपोक है तो के वंश में दोष रहो है, वंश के दोष के कारण औलाद डरपोक होते है। और अगर औलाद गलत रास्ता पे है तो कहीं ना कहीं उसकी मां का दोष है। मां चाहे तो बना दे, मां चाहे तो बिगाड़ दे। एक विधवा, ध्यान से सुनियो, एक विधवा जंगल में रहती, खावे के तक लाले पड़े थे, पर उन्हें 5 लड़कों में वे संस्कार भरे कि भगवान उनके पक्ष में खड़े हो गए पांडवों के। जब पांडवों की काबिलियत नहीं हती, या तो विधवा माने संस्कारें से दे दे औलाद को कुंती। और एक जगह फुल फैसलेटी, नौकर चाकर आगे पीछे, पर 100 के 100 मूर्ख निकल गए गांधारी के कारण। गांधारी ने अपने आंखों पे मोह की पट्टी बांध ली। और जो माँ बाप अपनी औलाद पे की तरफ से आंखों पे पट्टी बांध ले में, समझ लियो कि दुर्योधन दुशासन हो गए। कहूं भैया पहले दिन पी के आओ, और कहूं मम्मी ने कमरा उड़ा के सुआ दाओ, समझ लियो कि दारू खोर तुमने वो खोद नहीं बना दो। कहूं पहले ही दिन हाथ पकड़ के बाप के कर दो हो तो के जे हैं उतना ही से छूट जाती। पर मम्मी तो स्वादेत कमरा उड़ा के भैया भारी तो जंग जीत के आओ, 2 पग्गा पी के आओ, सो नहीं बहुत बड़ो काम करके आओ, वो दारू पी के आओ। मां औलाद को बिगाड़ती है, इसलिए कोशिश करना कि अपनी औलाद के लिए तुम गांधारी नहीं, अपनी औलाद के लिए तुम कुंती बन जाना। भगवान तुम्हारे बच्चों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो दुर्योधन बोलो कि प्रभु तुम्हें तो पता है कि हमारी मां कितनी बड़ी पतिव्रता है,
भगवान ने मन में सोची वो तो हमें पता है। तो कन्हैया जब से पता लगो है कि तुम आ रहे हो, हमारी मां ने भोजन बनाए हैं तुम्हारे लाने। भगवान ने मन में सोची कि दुर्योधन आदमी भोजन दो जगह करत है, बस तीसरे के यहां कोई भोजन नहीं खाता है। पहला, भूख बहुत तेज लगी हुई, अब सामने वालों का चाय नहीं कह दद्दा हम तो खे हैं न मार जे। और दूसरा, भूख बिल्कुल ना लगी हो पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी ना चाहे के भी एक रोटी खा लेता है। भगवान ने मन में विचार किया कि दुर्योधन तेरे यहां मुझे भाव दिख नहीं रहा है। अरे यार भैया, जो सफेद गाड़ी जे की भी लगी हुई, एक कांच पड़ रही है, सूर का मुंह में घल रहा है सीधो, जा गाड़ी सफेद जे की भी लगी हुई भैया, उसका नांग पीछे कर दे राजा। जिसकी भी हो आवाज अगर उन तक जा रही हो तो थोड़ी आंख पे कांच पे पड़ रहा है सूर्य, सो आंखों में घल रहा है सीधो। राम कौ राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय हो। भगवान बोले कि दुर्योधन मन में सोचा कि मुझे भूख नहीं लगी है और तेरे यहां मुझे भाव दिख नहीं रहा, पर भगवान ने सोची हम आए हैं शांति दूत बन के, बस बस अब एकदम मना तो कर नहीं सकते हम। तो भगवान की नजर पड़ गई विदुर जी पे सामने। भगवान जोर से बोले, दुर्योधन भोजन तो हम कर लेते पर हमाओ तो न्योतो है एक जगह। दुर्योधन बोलो कौन के? भगवान बोले हमारे विदुर काका के घर में हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन बोलो वे तुम्हें कबे मिल गए, तुम तो सीधे आए। भगवान बोले दुर्योधन 15 दिन पहले पत्र गया था कि कन्हैया जब भी तुम हस्तिनापुर आओ, तुम्हें जिसके घर रुकना है रुक जाना, जिससे मिलना है मिल लेना, पर प्रसादी हमारे घर में करना। दुर्योधन बोलो तुम्हें पता है? बोले का? बोले विदुर अब मंत्री नहीं रहे, उनके खुद के खावे नहीं है, तुम्हें कहां से खुआए? अब विदुर की आंखों में तर तर आंसू बह रहे थे कि गोविंद मैंने कब तुम्हारा निमंत्रण किया? मैंने खुद 2 दिन से रोटी नहीं खाई, तुम्हें कहां से खिलाऊं? और इतने में दुर्योधन ने कह दिया कि 2 दिन से उन्हें खुद नहीं खाओ। भगवान बोले सो खुद बिक जाए, हमें वो से खा लेने, निमंत्रण किया है तो खिलाना तो पड़ेगा। विदुर जी को गली मिल गई कि खुद बिक जाए। दौड़कर घर गए। मृदुला ने कहा नाथ क्या सरकार ने आपको पहचान लिया? क्या आपका दर्शन हो गया आपको? विदुर जी बोले पगली, वो सभा में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारा निमंत्रण हमारे विदुर काका के घर में है। तो तू एक काम कर, तू उनके बैठने की जगह बना, मैं कुछ व्यवस्था करके अब भी आता हूं। विदुर जी गए एक दुकान पर। सबको पता था कि दुर्योधन ने हटा दिया है, इनके पास कुछ है नहीं। तो विदुर जी ने जाकर एक दुकानदार से कहा कि भैया मुझे थोड़ा सा मक्खन दे दो।
दुकानदार ने कहा कि कीमत कहां से दोगे? कि मिश्री की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी दुकान पे गए, भैया थोड़ी सी मिश्री दे दो। कीमत कैसे चुकाओगे? विदुर जी ने कहा, भैया मक्खन के लिए मैं बिक गया और मिश्री के लिए अपनी पत्नी तुम्हारे यहां काम पे लगा दूंगा, जिंदगी भर वो तुम्हारी नौकरी करेगी। एक हाथ में मिश्री ले ली, एक हाथ में मक्खन, और बड़ी खुशी के साथ घर को लौट रहे हैं। और यहां क्या हुआ कि विदुर जी तो आ ही नहीं पाए और कन्हैया उठे और दौड़ पड़े, चिल्ला पड़े, काकी काकी काकी। कुटिया में बैठी थी, स्नान कर रही थी, और जो काकी काकी शब्द पड़े दौड़ पड़ी। साड़ी का पल्ला कंधे से खिसक गया सिर से। होश नहीं है ठाकुर जी के प्रेम में, तन की सुध खो बैठी। भगवान ने अपना पीतांबर फेंक दिया अपनी काकी के ऊपर। आओ कन्हैया बैठो। अरे भगवान बोले, काकी ये बैठना उठना बातचीत बाद में होती रहेगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे, बहुत तेज भूख लगी है। मृदुला दौड़ करके गई, एक केल का पत्ता तोड़ लाई और सामने बिछा दिया, कन्हैया इस पे बैठ जाओ। और जैसे ही भगवान बैठने लगे, मृदुला ने कहा, नहीं कन्हैया वहां मत बैठो, जगह ठीक नहीं, उठो। फिर यहां पत्ता बिछा दिया, कन्हैया यहां भी जगह ठीक नहीं है। और आखिरी में पता है क्या किया? खुद बैठ गई केल के पत्ते पर और मनमोहन को बिठा दिया जमीन पर। होश ही नहीं है अब तो उसको। भगवान बोले, काकी बहुत तेज भूख लगी है। कन्हैया तुम्हारे काका गए हैं कुछ लेने। अरे कब आएंगे वो? घर में क्या कुछ नहीं है? मृदुला बोली, कन्हैया कुछ केले लगे हैं। अरे तो वही तोड़ ला जब तक। मृदुला गई और केले तोड़ लाई। आज जब केले तोड़ करके लाई, बैठ गई, केला छील रही है, केला फेंक देती है और छिलका गोविंद को दे देती है। और भगवान भी बड़े भाव से उन केले के छिलकों को पा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। मृदुला, ए मृदुला, जल्दी से केल के पत्ते पर ये मक्खन मिश्री जमा ले, वो कन्हैया आने वाला होगा। मृदुला ने कहा, नाथ आने वाला नहीं है, आ चुके हैं, भीतर बैठे हैं। और जब विदुर जी गए तो क्या देख रहे हैं कि सामने केल का पत्ता बिछा है और भगवान नीचे बैठे हैं। एक मिनट न लगा, समझ गए कि ये पागल खुद उस पत्ते पर बैठी होगी और गोविंद को नीचे बिठाया होगा। कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, गोविंद तेरी ये काकी तुझसे बड़ा प्रेम करती है रे माधव। ये पागल हो गई तू आ गया तो। इसने तुझे जमीन में बिठा दिया और खुद केल के पत्ते पर बैठ गई। गोविंद अपनी काकी के अपराध को क्षमा कर देना। और इतने में विदुर जी की नजर कुछ केलों पे पड़ गई। केले का ढेर लगा है और छिलका एक भी नहीं दिख रहा है। आप तो कांप गए विदुर जी और समझ गए देर ना लगी कि इसने छिलके गोविंद को खिला दिए। हाथ जोड़कर बोले, कन्हैया एक बात पूछूं? भगवान बोले, पूछो। अरे ये तेरी काकी तो पागल हो गई जो तुझे छिलका खिला दिया, पर गोविंद क्या तू भी पागल है जो छिलके खा गया? अरे तेरी काकी को होश नहीं था, तेरी काकी को होश नहीं था, तो तुझे तो होश था।
भगवान रो करके बोले कि काका तुम क्या जानते हो कि खाली मेरा भक्त मेरे प्रेम में पागल होता है? अरे जितना मेरा भक्त मेरे प्रेम में पागल होता है उससे कई गुना ज्यादा मैं भक्त के प्रेम में पागल हो जाता हूं। काका, जैसे काकी को याद नहीं है कि उसने केला खिलाया कि छिलका, तो सच बताऊं मुझे भी याद नहीं है कि मैंने केला खाया है कि छिलका। मैं तो अपनी काकी के भाव देख रहा था, बस भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान सिर्फ भावग्राही हैं, भगवान वस्तु नहीं देखते हैं। भगवान ये कभी नहीं देखते कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या लाया है। भगवान तो ये देखते हैं कि भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। और संत तो यहां तक कहते हैं कि जब विदुर जी ने वो केला खाया तो विदुर जी को केले में छिलके का स्वाद आ रहा है। केले में भी छिलके का स्वाद आ रहा है, क्योंकि छिलके में केले का स्वाद पहले गोविंद ले चुके हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ये थे तुम्हारे पारिवारिक सदस्य ही मानो विदुर जी महाराज, और जो प्रश्न तुमने हमसे किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था, और जो जवाब मैत्रेय जी ने दिया वो हम तुम्हें दे रहे हैं। परीक्षित, तुमने पूछा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो परीक्षित व्यक्ति को यह नहीं पूछना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने आखिर इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है, और फिर उसके बाद जा सोचो चाहिए कि जे की कल्पना इतनी सुंदर है। जब प्रकृति क्या है, परमात्मा की कल्पना, तो जिसकी किसी ने कहा अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता, उसी आदमी ने कमल गुलाब से कहा तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। उसी आदमी ने चंद्रमा से कहा तुझ में अगर दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। साउंड ने तो हम जान खा ली। हमको 3-4 कथा तुम्हारे संग कर दे, हमको दीन की नहीं बच। देखो गारंटी जाने में हमाओ करो बैठता ही नहीं, कितना कैसा हुए तन्ना जोर से बोलो सुबह माए बैठ के रह जा, दब के रह जा सबरी। तीन दिन से चिल्ले आ रहा है तुमसे के सुधार ले ले, सुबह सीटी मारन लगी। ईमानदारी बताएं, साउंड तुम्हारे ऐसे बज रहा है जैसे गंजेड़ी राम धुन करा थे जब कि एक चुंगा लटको है उन्हें पीला गांजो सुनाए हैं जय सिया राम जय जय सिया राम। वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन इको कम कर ले, जब खुन्नाहट मिटा दे तुम। राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। किसी ने कोयल से कहा अगर तुम काली ना होती
कितना अच्छा होता। किसी ने गुलाब से कहा अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने चंद्रमा से कहा अगर तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। और उन तीनों ने मिलकर के उस आदमी से कहा अगर तुझ में बुराई देखने का नजर ना होती तो कितना अच्छा होता। हम लोग जगत में सिर्फ बुराई देखते हैं, अच्छाई हमें दिखती नहीं। और जबकि अगर भगवान से मिलना है, ध्यान से सुनना, तो न जीवन में बुराई पे नजर हो और न जीवन में अच्छाई पे नजर हो, नजर से भगवान पे हो तुम्हारी। क्योंकि ये संसार सागर है, इसमें अच्छाई भी होगी और इसमें बुराई भी होगी। अच्छा काहे तुम उन्होंने एक विचार करो, जा कहे कई जात का संसार सागर है। संसार रायसेन काय नहीं है, संसार नरसिंहपुर काय नहीं है। देख गुड़वारे के भी बैठे भगत खुली के, कौन कई के संसार नरसिंहपुर जिला है, कौन कई के संसार रायसेन है। पर दुनिया का के संसार सागर है। हम सागर जिले के आए, बोलो तो संसार क्या है? सागर। रायसेन नोई, नरसिंहपुर नोई, दिल्ली भोपाल भी नोई। कौन नहीं कही कि संसार दिल्ली है, कि संसार अमेरिका है। बनाओ राहुल बहुत खराब। इतने आके सुनो तुम अकेले, बस 1 मिनट आके तुम ही सुनो जो बजा रहे हो। सुनो जी साउंड अकेले बस, फिर बताइयो हम गलत कह रहे कि जबरदस्ती पिन चल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखियो हम जोर से बोल रहे हैं, ये संसार सागर है। ऐसे बजे थे तो मैं लग रहा हूं कि हम परेशान कर रहे। तुम खुद बताओ बजट है कहीं ऐसे का? हमें भी अच्छो नहीं लगा बार बार परेशान करो। राम संसार सागर क्यों कहा जाता है, इस बात को ध्यान से सुनना। समुद्र के पास इसलिए संसार को सागर कहा जाता है। समुद्र के पास कितना जल है जिसकी कोई थाह नहीं है, कहे कोई थाह नहीं है। पर क्या वो सागर किसी की प्यास बुझा सकता है? बताओ, पानी तो इतना भरा है, पर क्या वो सागर अगर कोई समुद्र के किनारे प्यास लग जाए तो क्या समुद्र किसी की प्यास बुझा पाएगा? सागर दूर से देखने ही में अच्छा लगता है, दूर से देखने में अच्छा लगता है, पर पास जाओगे तो हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। ऐसे ही ये संसार दूर से देखने में अच्छा लगता है, पर इसके पास है कुछ नहीं। इसलिए संसार को विद्वानों ने सागर से उपमा दे दी। तो ये संसार सागर है, इसमें अच्छाई फंस जाओगे तो भी दिक्कत। तो समुद्र की तरह बन जाओ, सागर की तरह बन जाओ। कैसे? एक बच्चा, ध्यान से सुनना, हमें कैसे बनना है जीवन में। एक लड़का समुद्र के किनारे बैठा था और समुद्र की लहराई और वो एक जूता बहा ले गई। उन्हें लिख दो समुद्र के किनारे रेता में कि समुद्र चोर है, वो एक जूता ले गो। इतने में एक धार आई और एक मां का बेटा ही चला गया। उस मां ने लिख दिया समुद्र हत्यारा है।
इतने में एक दादा टहलत टहलत चले जा रहे थे, उनको एक सीप मिलो, सीप ओ में अच्छो कीमती मोती हतो, उनने रेत में लिख दो कि समुद्र जैसा दानी कोई नहीं है। अच्छाई भी हो गई और बुराई भी हो गई। बच्चे ने लिखा कि समुद्र चोर है, मां ने लिखा समुद्र हत्यारा है, और एक महात्मा ने लिखा कि समुद्र दानी है। और इतने में एक लहर आई, सो अच्छाई बुराई दो ही मिटा के चली गई। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ो कि हम हत्यारे लिखे थे, कि चोर लिखे थे, कि दानी लिखे थे। ऐसे ही प्यारे इस संसार में अच्छाई बुराई दोनों मिलेंगी, पर तुम भक्ति की लहर में इन सबको मिटा देना। तुम तो सिर्फ परमात्मा के रहना, जीवन में अच्छाई भी आएगी और जीवन में बुराई भी आएगी। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया, ये दुनिया काय बनाई, जा सोचो कैसे बनाई हुई है, क्या कमाल की कारीगरी है उस परमात्मा की, क्या कमाल की कारीगरी है। नहीं है क्या अच्छो मनुष्य शरीर बनाओ। हम जहां रुके हैं रघुवंशी जी के मकान में, उतने सो कांच लगो है कि हमें तो भीतर से दिखा थे कि बाहर को कैसो निकल रहा हो, पर हम को नहीं दिखाए। लगो ऐसे ही कांच लगो। आजकल हर मकान में ऐसे ही कांच लग रहा है कि भीतर वारो तो देख रहा हो कि बाहर को है, पर बाहर वारो नहीं देख पा रहा हो कि भीतर को है। जो कांच भगवान ने सबसे पहले तुम्हारी आंखों में लगाओ है, इतने अलग हो वो कांच। भीतर वारे को दिखा रहा हो कि को कथा सुन रहा हो, पर का तुम्हारे भीतर वारो दिखा रहा हो कि तुम्हें को देख रहा हो। बताओ, भीतर वाला बाहर वालों को देख रहा है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख रहा है, और जो सबको देख रहा है उसी का नाम है परमात्मा। कारीगरी अवतार है भगवान की। जब कोई बड़ो आदमी, वीआईपी आदमी रोटी खात है, तो को खाना ही कहने पर है, का सब तुम्हारों की भाषा में चलने पर नहीं चलने पर। जबकि खाना शब्द अच्छो नहीं, खाना आए बेशरमों को। जितने बेशरम रहते हैं वे खाना खाते हैं। खाना मतलब बेशरमों को। वो तुमसे खुल के कह रहा हो कि खा ना, क्या कह रहा हो, खा ना, और तुम बैठ गए तो तुम बेशरम ने कहा है। बताओ, वो तो खुल के ही कह रहा हो कि खा ना, और तुम खा रहे तो तुमको कहा है बेशरम। और अब तो और हालत खराब है रे भैया, अब तो खाना ही तक खतो। अब तो कोई से कहो खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे। क्या कहते, घर खाएंगे। अच्छा, ऐसे रिश्तेदार जब बुलाओ चाहिए